Join us if you want to crack UGC NET JRF. Your selection starts here. Subscribe and start your preparation today. हेलो एवरीवन, आज हम अपनी सीरीज़ में पहुंच गए हैं डे 5 पे। इसको आप एकदम लास्ट तक देखना। हम बहुत जो ज़्यादा बहुत डिटेल में टाइम लग जाता है टॉपिक करने में, उसको एकदम शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसको हम एकदम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो देखते रहो, लास्ट में हम एकदम वन लाइनर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले, मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, टाइप, फंडामेंटल, अप्लाइड, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर लास्ट में हम जो एमसीक्यू हो सकते हैं, जो मेन हमारे डिफरेंस रहेंगे, वन लाइनर है। सबसे पहले ईजी से स्टार्ट करते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या होती है रिसर्च की? एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवर करना नई चीज़ों को। रिसर्च हम जब हमारे सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है उसमें हम प्रॉपरली डेफिनेशन बना के लिख के भी आते हैं कि ये चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पे मेन जो कीवर्ड्स है, जो हमारे एमसीक्यू किससे बनते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन कौन से इसमें से होते हैं और कौन से नहीं होते। देखो क्या क्या होता है, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, एम्पेरिकल, क्रिटिकल एनालिसिस, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा बेस्ड, नॉलेज जनरेशन, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? रिसर्च से। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज नॉट रैंडम रीडिंग, इट हैज़ ए स्पेसिफिक फीचर। तो क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे रिसर्च के? पहला हो जाएगा रिसर्च का सिस्टमेटिक, ये फॉलो करते हैं प्लान्ड सीक्वेंस के स्टेप्स को। ये बहुत ऐसे कैजुअली नहीं कर लेते हम। जैसे कि एग्जांपल, पहले हमने प्रॉब्लम को समझा, क्या आइडेंटिफाई करी, फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाई, फिर डाटा लिया, फिर एनालिसिस करा, फिर कंक्लूजन करा। यूँ नहीं कि मन में कुछ भी किसी भी तरीके से कर ली, ठीक है, सिस्टम होता है इसका। फिर साइंटिफिक, फिर हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड को, ये बेस होते हैं ऑब्जर्वेशन पे, एविडेंस पे, रीजनिंग पे। फिर हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ये होते हैं फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस और इमोशंस। हम कंक्लूजन डिपेंड करेंगे इसके फैक्ट पे, ना कि अपनी मर्जी से जो हमें अच्छा लग रहा है हम उसको अच्छा बता देंगे, ठीक है। फिर इंपीरियल, ये बेस्ड होता है रियल वर्ल्ड की डाटा के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि इमेजिनेशन के ऊपर। फिर है लॉजिकल, ये फॉलो करता है प्रॉपर रीजनिंग को, इसके स्टेप एकदम सेंस बनाते हैं। फिर ये कंट्रोल्ड होता है, रिसर्च ट्राई करता है वेरिएबल को कंट्रोल करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर को भी, स्पेशली मेन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। फिर हमारे आते हैं एप्लीकेबल, वेरीफिएबल, ये हमारे हो जाएंगे अदर रिसर्च शुड बी एबल टू वेरीफाई और रिपीट द स्टडी। फिर हमारे आते हैं क्रिटिकल, इन्वॉल्व एनालिसिस, एवोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन, नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हम प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करके चीज़ें करते हैं। फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें गैप आएंगे नॉलेज में, और फिर हम उसको जनरलाइजेशन कर देंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ जाते हैं रिसर्च के? मेन ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं न्यू फैक्ट को डिस्कवर करना, वेरीफाई करना जो ऑलरेडी फैक्ट हैं, फिर आइडेंटिफाई करना रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, कोई भी चीज़ों के बीच में, जैसे कि स्टडी आवर्स और मार्क्स का क्या रिलेशन है, कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से हमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो वो रिलेशन है या नहीं है। हाइपोथेसिस हमें टेस्ट करनी है कि हमने कुछ भी मान लिया चीज़ें पहले और फिर हम उसको कंफर्म करें या रिजेक्ट करें अजम्पशंस जो हमने माने हैं। फिर सोल्व करना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, स्पेशली मेन अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में। फिर हम डेवलप करते हैं न्यू थ्योरीज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट। फिर हम इम्प्रूव करेंगे एक्सिस्टिंग जो मेथड है, सिस्टम है, प्रैक्टिस। ये नहीं है कि बिल्कुल ही हमने नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, हम थोड़ा बहुत हम इम्प्रूवमेंट भी चाहिए होता है ना हर चीज़ों में, तो उसके लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल हमने जैसे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमने इम्प्रूव करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। फिर प्रिडिक्ट करना जो फ्यूचर के ट्रेंड या आउटकम आने वाले, एग्जाम्पल देखो मार्केट बिहेवियर, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्लाइमेट ट्रेंड्स। फिर प्रोवाइड करना एविडेंस जो हम डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे कि हेल्प मिलेगी हमें पॉलिसी मेकिंग फॉर्मेशन में। फिर कंट्रीब्यूट करना सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में, जैसे कि हम किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं कि इससे हमारी सोसाइटी का बेनिफिट होगा नहीं होगा, एजुकेशन या हेल्थ में, गवर्नेंस में भी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, बेसिक इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये किसके ऊपर बेस, पर्पस क्या है इसका? फंडामेंटल बेसिक रिसर्च, अप्लाइड और एक्शन बेसिस के ऊपर, पर्पस के ऊपर हम देख रहे हैं ये। फिर अप्रोच के बेस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, फिर मेथड के बेस पे डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। मेन आज हम फोकस करेंगे फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन में। आप इनको नाम से भी समझ सकते हो। फंडामेंटल जो जनरल हो जाएगी, ठीक है। अप्लाइड जो हम किसी
चीज़ पे अप्लाई करके चीज़ें करें। एक्शन जो आप रियल लाइफ में एक्शन बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं वहीं जाके फील्ड में वो चीज़ें। देखो फंडामेंटल और बेसिक क्या चीज़ें आ जाती है। फंडामेंटल में हमारी रिसर्च आ जाएगी जो हम नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करें प्रिंसिपल को, नई थ्योरीज बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कोई भी फिनोमिना या विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉलेज गेन करने के लिए। इसके देखो मेन पर्पस क्या है, डिस्कवर न्यू फैक्ट, न्यू थ्योरीज, एक्सप्लेन वाई, हाउ, एक्सप्लेन एक्सिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर फीचर क्या होते हैं फंडामेंटल रिसर्च के, कंसर्न है ये थ्योरी बिल्डिंग के। इसमें कोई भी इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज नेसेसरी होता है इसमें, ठीक है, नहीं होता है। फिर फोकस हम करते हैं इसमें जनरल प्रिंसिपल पे, मोस्टली ये एकेडमिक और कॉन्सेप्चुअल होती है। इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है, क्रिएट करती है फाउंडेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च। फिर इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कई बार ना एग्जाम्पल आ जाते हैं और पूछेंगे किसका एग्जाम्पल है। स्टडिंग की मेमोरी कैसे वर्क कर रही है, ह्यूमंस की इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, लर्निंग थ्योरीज, डिस्कवर करना लॉ ऑफ नेचर, स्टडी करना लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन, की बच्चे लैंग्वेज कैसे सीख रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखो, जैसे कि बेसिक रिसर्च क्या होती है, प्योर रिसर्च होती है, नॉलेज ओरिएंटेड होगी, ना कि डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। फिर हमारा आता है अप्लाइड रिसर्च। इसका मीनिंग क्या है, अप्लाइड मतलब कि हम स्पेसिफिक कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो है हमारी रियल लाइफ में उसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। मेन पर्पस को क्या होता है इसका, प्रैक्टिकल इशू को सोल्व करना, इंप्रूव करना टेक्निक, प्रोडक्ट, सिस्टम और पॉलिसीज, यूज करना थ्योरीज को रियल लाइफ में। फीचर क्या होते हैं अप्लाइड रिसर्च के, प्रॉब्लम सोल्विंग होता है नेचर में, प्रैक्टिकल और यूटिलिटी ओरिएंटेड होता है, इमीडिएट और शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन इसकी होती है। ये प्रॉब्लम सोल्व तो वो हमारी रिसर्च जो मैं करती वो खत्म, मतलब प्रॉब्लम तक ही थी वो मेरी। यूज प्रिंसिपल करते हैं बेसिक रिसर्च से, ओपन इसको फील्ड बेस्ड भी ये होती है। इसके एग्जांपल होते हैं अप्लाइड रिसर्च कि क्या क्या आ जाएंगे, देखो फाइंडिंग बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इंप्रूव करना क्रॉप प्रोडक्शन को, डेवलप करना वैक्सीन को, स्टडी करना कि स्टूडेंट के ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं। अगर मैंने देखो मान लो वैक्सीन डेवलप करने के लिए मेरी रिसर्च चलती, मैंने डेवलप कर ली वैक्सीन तो वो वहीं पे चीज़ खत्म हो गई, स्टडी हम उसके आगे नहीं कर रहे। इंप्रूव करना ट्रैफिक मैनेजमेंट को, अगर मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर कर लिया तो फिर आगे वो स्टडी नहीं होगी, क्योंकि मतलब उसका यूज़ बस वहीं तक था जब प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च होती है प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए। फिर हमारी आते हैं एक्शन, ये स्मॉल स्केल की लोकलाइज्ड होती है, प्रैक्टिकल रिसर्च होती है कि जैसे कि टीचर प्रिंसिपल कर रहा है एक इमीडिएट प्रॉब्लम को अपनी खुद की सिचुएशन में सोल्व करने के लिए। जैसे कि कौन ये करता है, टीचर, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल वर्कर, काउंसलर। कोई मतलब कोई ये नहीं है कि सबके लिए ये सोसाइटी के लिए चीज़ हो रही है, कोई एक पर्सनल अपनी एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कर रहा है, कि कोई एक एक्शन ले रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि टीचर बेस्ड क्लासरूम एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कि टीचर ले रहा है कि मेरी क्लास में ये इशू है इसलिए मेरे को मार्क्स बच्चों के कम आ रहे हैं। पर्पस क्या होता है, इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम को सोल्व करना, इंप्रूव करना प्रैक्टिस को, ब्रिंग चेंज इन करंट वर्किंग कंडीशन, इंप्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, एनहेंस करना डिसीजन मेकिंग इन लोकल कॉन्टेक्स्ट। फिर फीचर क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के, लोकल लिमिटेड एरिया में ये होती है, इमीडिएट इसके सॉल्यूशन मिलती है मेरे को, कंडक्ट बाय जिसकी नीड है वो ही अपने हिसाब से करेगा, छोटे स्केल पे है, क्लिनिकल इन नेचर है, फ्लेक्सिबल है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, प्रैक्टिकल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती इसमें चीज़ें। फिर साइकिल क्या होती है एक्शन रिसर्च की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आ जाती है कि पहले कौन सा स्टेप होगा ऐसी चीज़ें करके। पहले देखो आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रॉब्लम को, फिर प्लान एक्शन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शन को, फिर ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट को, रिफ्लेक्ट करना है, फिर मॉडिफाई करना है, रीप्लान करना है। इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट साइकिल है ये एक तरह से। एग्जाम्पल इसको हम क्या ले लेंगे, एक टीचर है वो फाइंड आउट कर रहा है कि क्या चीज़ें दिक्कत रह गए, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, काउंसलर है वो मोटिवेट का मेथड ढूंढ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट क्या है, एक्शन रिसर्च जो है वो पर्टिकुलर किसी इमीडिएट लोकल इंप्रूवमेंट के लिए होती है, मोस्ट कॉमनली लिंक्ड होती है क्लासरूम प्रॉब्लम से ज़्यादातर। फिर डिफरेंस इनके देखो सबके अलग से प्रॉपर आपको बना के आप ये अपने नोट्स में उतार सकते हो, ठीक है। ये रही आपके नोट्स। एग्जाम ट्रिक आपने याद रखने हैं एमसीक्यू में, कि अगर क्वेश्चन कहता है डेवलप थ्योरी फॉर नॉलेज ओनली, नो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज, तो आपने आंसर क्या देना है, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च की, थ्योरी को डेवलप कर रहा है, नॉलेज को डेवलप कर रहा है। तो
अगर क्वेश्चन कह रहा है कि टू सोल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यूटिलिटी ओरिएंटेड है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, तो हमने आंसर देना है अप्लाइड रिसर्च। अगर क्वेश्चन कह रहा है टीचर है क्लासरूम में, लोकल स्कूल प्रॉब्लम है, इमीडिएट इंप्रूवमेंट करना है, तो हम आंसर देंगे इसका क्या है, ये एक्शन रिसर्च है। फिर अब देखो रिसर्च वर्सेस रैंडम इंक्वायरी में कुछ क्या डिफरेंसेस होते हैं। रिसर्च सिस्टमेटिक होती है, रैंडम में अनप्लैंड है, तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम। वेरीफाइड नॉन इजीली वेरीफाइड, यूज मेथड नो फिक्स मेथड, तो ये सारी अपोजिट हो जाएगा इसका। अब देखो ये ऑप्शनल है लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो। ये आपके कुछ हो गए इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ये हो गई चीज़ें। अब ये आपके आप ऐसे मैप बना के भी चीज़ें याद रख सकते हो। BAA से बेसिक अप्लाइड एक्शन, ठीक है, यानी कि ब्रेन प्रॉब्लम और क्लासरूम BAA। फिर पैटर्न जो हमारा क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से क्वेश्चन है ये। देखो अब आपका मॉक है, रिसर्च क्या होती है, प्राइमरी एक रैंडम एक्टिविटी होती है, तो आप इनको एक बार रोक के और खुद इनको ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिसर्च का, तो डीप पर्सनल बाइस नहीं है, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। रिसर्च कंडक्ट क्यों करी जाती है, फंडामेंटल रिसर्च जो हम करेंगे डेवलप थ्योरी करने के लिए, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च मेनली होती है यूटिलिटी ओरिएंटेड। एक टीचर स्टडी करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अपसेंट हो रहे उस चीज़ को, एक्शन रिसर्च। प्योर रिसर्च हम बोलते हैं फंडामेंटल को। लोकल और स्मॉल स्केल की होती है एक्शन। बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है एक्शन रिसर्च को, तो क्या है इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लोकल। तो देखो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च सेम होती है, नहीं, ये अलग अलग होती है, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए आपने। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो मेमोरी ट्रिक आपकी नोन, यूज़, इम्प्रूव, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपकी शीट आपकी तैयार हो गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट्स बना लो, ओके। ये आपका हो गया होमवर्क। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट आपको कन्फ्यूज़न हो रही समझने, आप तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले टॉपिक में मिलते हैं।